देखिए, पुलिस का कोई हक नहीं बनता कि पुलिस रोड के ऊपर किसी के ऊपर भी कभी भी हाथ उठाए या पैर उठाए। वो जिस तरीके का कल ये जो हरकत हुई, जो शर्मनाक हरकत है, ये कोई हैवानियत से भी कम नहीं, ये कोई दरिंदगी से भी कम नहीं। इसका नाम मनोज कुमार तोमार जो सब इंस्पेक्टर है, वो तोमार नहीं है, वो जानवर है। मनोज कुमार जानवर बोल सकते हैं। आप देखें, देश भर में आप जब भी जो भी त्यौहार उठा लें, गणपति का त्यौहार है तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ 15-15 दिन पंडाल लगते हैं। आप कृष्ण जन्माष्टमी महाराष्ट्र में बहुत शान से मनाई जाने वाली एक त्यौहार उनका है, जिसके अंदर 15-15 दिन 20-20 दिन तक वो दही की हंडी लगाकर ऊपर जो जश्न मनाते हैं ये लोग। 15-15 दिन रोड ब्लॉक्स होते हैं उधर। आप दुर्गा पूजा उठा लीजिए, वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरीके से मनाया जाता है, 20-20 दिन जो गुजरात के अंदर नवरात्रि जो मनाई जाती है। मैं एक एक की जो बोल रहा हूँ, होली हो गई, दिवाली हो गई, दुर्गा पूजा हो गई, कर्नाटक के अंदर करगा हो गया, हर एक जो भी त्यौहार है ये रोड पर ही मनाया जाता है। और 10-10 दिन 15-15 दिन के लिए रोड ब्लॉक्स होते हैं। ये जो इंदौर लोग तुलसी नगर के अंदर जो कल नमाज की जो इंसिडेंट है, देखिए जुमा के दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, ऐसा नहीं कि वो रोड ब्लॉक करते हैं, कोई पिंडाल लगा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अपने मुसल्ले साथ में लाकर ज़मीन पर मुसल्ला बिछाए, खुतबा सुने 5 मिनट का, 5 मिनट की फ़र्ज़ नमाज पढ़े और बस रोड क्लियर हो गया। और इंदर लोग तुलसी नगर जिस जगह पर यह घटना हुई है, ये कोई ऐसा मेन रोड नहीं है जिसके ऊपर आपको एम्बुलेंस को आने को रोकना पड़ा हो या कोई ज़्यादातर ट्रैफिक को रोकना पड़ा हो। ये मामूली सा रोड है, कोई वैसा हाईवे भी नहीं है, कोई वैसा एकदम मेन रोड भी नहीं है, एक सब रोड है जिसके अंदर है ना। और ये रेगुलर मुसल्ली नहीं है जो आसपास कंपनीज में काम करते हैं, ये लोग जब आते हैं तो 10 मिनट के लिए। ये जो हरकत हुई है ये शर्मनाक हरकत है। लेकिन इसे कम्युनल एंगल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये किसी हिंदू ने कभी रोका नहीं इस मामले को। देखिए, आप इसे हिंदू और मुसलमान में ना बांटें, ये पुलिस ऑफिसर की गलती है। मैं बिल्कुल हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तासुब इस देश में इस हद तक बढ़ चुका है कि आज ये दरिंदगी का जो प्रदर्शन इसने किया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम क्या है? क्या 144 सेक्शन था? क्या कोई प्रॉब्लम था उधर? क्या रोड को क्लियर करना जरूरी था? कोई वीआईपी मूवमेंट था? फिर क्यों आकर के एक नमाजी के ऊपर वो लात मारेगा? चलिए भाई, नमाजी को हटाना है तो कम से कम आता, एक ऐलान करता, अपने पुलिस जीप से ऐलान करता कि भाई हट जाओ सब लोग, या फिर हाथ से उठाता। तो हरामजादगी की हद बोल सकता हूं मैं। जिस तरीके से इसने लात मारी है, उसको सस्पेंड तो किया गया है। मैं एमके मीना से रब्ता करने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। उनका मोबाइल नंबर 9818099045 है। बार बार फोन कर रहा हूं। मेरा एक फोन का जवाब डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आज तक नहीं दिया है। कल भी मैंने फोन किया, आज सवेरे भी फोन किया, शाम में भी फोन किया। अगर फोन उठाते तो एफआईआर की मांग मैं बिल्कुल करता। सस्पेंशन काफी नहीं है जिस तरीके से इसने किया है। यही आईजी प्रवीण कुमार है, डीएम दीपक कुमार है, जो कन्वर यात्रा गुजरती है तो हेलीकॉप्टर से ये लोग गुलाब के पंखड़ियां फेंकते हैं, फूल बरसाते हैं। जो कन्वर की यात्रा निकलती है तो नमाजियों को नमाज पढ़ने हक नहीं है इस देश में? कैसे हो सकता है? इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ उसका सस्पेंशन हमें मंजूर नहीं है। जब तक इसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा, इसके ऊपर एहतजाज भी होंगे इंशाल्लाह। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के लिए आज ये एक जगह बना करके दिया। जब मोदी गए थे अबू धाबी तो उनके लिए 500 एकड़ की जगह दिए। जगह देकर उधर एक कृष्णा मंदिर बनाकर मोदी उद्घाटन करके आ रहे हैं। जब मुसलमान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप हिंदुओं का इस्तेकबाल कर रहे हैं, तो देश में आप मुसलमानों के साथ ये सुलूक करेंगे तो अगली बार मोदी चले जाएं खतर को, क्या तरीके का उनका इस्तेकबाल हो जाएगा। याद होगा ना, जब नुपुर शर्मा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी थी तो कुवैत, कतर, यमन, बहरीन, पूरे की पूरी गल्फ अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिए थे। तो मैं आज सवाल कर रहा हूं कि इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर का लड्डू खाते बैठा है। पुलिस तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के हाथ में, उसके हाथ में नहीं है। कम से कम एहतजाज तो कर सकता है ना, ट्विटर के ऊपर ट्वीट तो कर सकता है ना कि ये तो एक हैवानियत है। ऐसा नहीं कर सकता कोई पुलिस वाला। खामोश क्यों है भाई? जब माइनपुरी की मस्जिद सामने का हिस्सा जब डिमोलिश हो रहा था, उस वक्त पर बेंगलुरु के अंदर केजरीवाल साहब एक हाई टी डिनर में बैठे थे। उस वक्त से हम देखते हुए आ रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड आम आदमी पार्टी का नहीं चलेगा। हो सकते हैं कि इंडिया अलायंस के आप भी पार्टनर हो, लेकिन मुसलमानों के साथ जब नाइंसाफी हो रही है तो आपकी चुप्पी क्यों? आप कम से कम एक ट्वीट तो कर सकते थे कि भाई ये गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। मेरे राज्य के अंदर जिसका मैं चीफ मिनिस्टर हूं, ये चीजों को मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। बोल तो सकते थे
किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? यह सरासर मुसलमानों के साथ हुई नाइंसाफी है। खामोश नहीं बैठेंगे। उसका सस्पेंशन तो हुआ है, सस्पेंड हुआ है, लेकिन सस्पेंड नहीं, वो सर्विस से डिसमिस होना चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर होकर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।